बात है, मतगणना नहीं रखना चाहिए 3 दिसंबर को। ये सरकार को सोचना चाहिए कि 3 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर कर ले। 3 दिसंबर का दिन जो है वो भोपाल के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा था। जब आदमी माता मनाता, जिनके घर से कई लोग खत्म हुए, कई लोग बीमार हुए, तो कई लोग बेघर हुए, तो कहीं ना कहीं चूक तो चुनाव आयोग से हुई है। नहीं, उस दिन नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुखदाई दिन है। एक ऐसी रात जो भुलाई नहीं जा सकती। जी हाँ, 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के रिसाव से भोपाल की फिजा में जहर घुल गया था और जीवनदायिनी हवा मौत का ग्रास बनकर रह गई थी और हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे तथा लाखों लोग इस त्रासदी का शिकार हुए थे, जिनमें से हजारों ने कई तरह की बीमारियों से जूझते हुए अपने प्राण गंवाए थे और जो जीवित बच गए वे आज भी त्रासदी झेल रहे हैं। ऐसे दिन विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने पर हर्षो उल्लास पूर्वक ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाते हुए लोग दिखेंगे, जो मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाओं के विपरीत होगा। 38 वर्षों से भोपाल तथा प्रदेश वासियों द्वारा 3 दिसंबर को केवल उन दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधियों में मतगणना की तिथि में बदलाव की मांग भी की है। इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे उनकी राय। जी हाँ, कई ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे जिन्होंने इस गैस त्रासदी को बड़े नजदीक से इस मंजर को देखा है। अभी हम चलेंगे और सभी लोगों से बात करेंगे इस बारे में, जानेंगे उनकी आप बीती। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 दिसंबर गैस त्रासदी का दिन है और उसी दिन मतगणना भी रखी गई है, क्या कहेंगे आप? गलत बात है, मतगणना नहीं रखना चाहिए 3 दिसंबर को। ये हमारा बड़ा दुख का, बड़ा मुसीबत वाला दिन है। ये इस दिन में हमारे कई परिवार के लोग जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमें उस टाइम दुख होगा और आप लोग ढोल धमाके ताशे बताशे बजाओगे, खुशियाँ मनाओगे। मतलब आप 3 दिसंबर को गैस त्रासदी के दिन आप खुशियाँ मनाओगे और हम लोग रोएंगे हमारे घर में बैठ के। हम हमारे पूर्वजों को याद करेंगे जो जा चुके हैं। ये गलत आपने तो है। इस मंजर को काफी करीब से देखा होगा। बिल्कुल करीब से देखा है, हम तो यही रहते हैं, रंबा नगर में रहता हूँ मैं, करीब से ही देखा है। हम तो उस दिन यहाँ से भागे थे, हमने देखा है पास में। पुनः एक बार सोचने का विषय है ये सरकार को सोचना चाहिए कि 3 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर कर ले या एक। लेकिन हमने कई लोगों की राय जानी, कुछ का कहना है कि ये तो केंद्र का फैसला है और अलग अलग प्रदेशों में मतदान हुए हैं, तो सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर नहीं सोचा जा सकता, क्या कहेंगे आप? नहीं, मध्य प्रदेश के जो हुक्मरान हैं उन्हें तो सोचना चाहिए, उन्हें तो इस बात की तकलीफ होना चाहिए, उन्हें केंद्र से सिफारिश करना चाहिए कि यहाँ ऐसी त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर को, तो इसका जो काउंटिंग है उसको एक दिन बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सिफारिश भेजेंगे चुनाव आयोग को या वहाँ की सरकार को, तो हो सकता है वो एक दिन बढ़ा दें। कम से कम सिफारिश तो भेजें ये अपनी। जी जी जी, कम से कम अपनी सिफारिश तो भेजें। अभी और लोग भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 तारीख को मतगणना का दिन है और 3 तारीख को गैस त्रासदी का दिन भी है, क्या कहेंगे आप? हम क्या बोले आप? नहीं, क्या लगता है आपको, ये उचित समय है? हैं? क्या लगता है, उचित समय है? हाँ, तो गैस निकली थी 3 दिसंबर को, रात के 2 बज रही था, तो लोग घर में से उठे, भगदड़ मची खूब ज्यादा, चले भागो भागो, गैस निकली, वो इतनी ऊंची आती रोड तो से। उसी दिन मतगणना भी होना है, चुनाव के नतीजे आने हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव तो अभी हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गैस त्रासदी का दिन रहेगा 3 दिसंबर को, उस दिन जगह जगह श्रद्धांजलियां दी जाती हैं, रात को मतगणना संपूर्ण होने के बाद जश्न भी मनाया जाएगा, लोग हर्षोल्लास मनाएंगे, तो क्या ये उचित समय है? कहाँ तक सही है ये? नहीं, ये सही नहीं है समय। क्या कहना चाहिए? ये समय सही नहीं है, दूसरे दिन रखना चाहिए था इनको। तो इसमें पुनः विचार होना चाहिए। सर, आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? मेरी राय तो यही है कि 3 दिसंबर का दिन जो है वो भोपाल के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा था, जिसपे इतनी बड़े हर्षोल्लास वाली चीज बनाने का प्रयास किया जा रहा है या किया जाएगा, तो वो दिन को बदलना चाहिए। तो 3 तारीख ही क्यों चुनी गई, आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे लगता है कि सही से विश्लेषण नहीं किया गया, सही से ध्यान नहीं दिया गया कि 3 तारीख को एक त्रासदी हुई थी जिससे पूरा
भोपाल की हालत खराब हो गई थी और आज भी उसके डर से लोग उभर नहीं पाए हैं। तो अभी हम कुछ लोगों की और राय लेंगे और जानेंगे उनकी राय। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 तारीख को मतगणना का दिवस है और 3 तारीख को ही गैस त्रासदी का भी दिन है। क्या लगता है आपको, ये उचित समय है? मैडम, ये तो आपने सही मुद्दा उठाया कि 3 तारीख को गिनती भी है और गैस त्रासदी भी हुई है। मैडम, इससे पहले एक भी होता, हम निर्वाचन आयोग में मैं खुद गया था, वीडियो होगा आपके पास। हमने एक और जिस दिन मतगणना थी उस दिन छठ पूजा का पूर्वांचल के लोगों का वो होता है त्यौहार, उसमें मतगणना हमारी कुछ कम हुई, इससे हम लोग को नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं सरकार का डिसीजन थोड़ा सा सही नहीं रहा, जानकारी सही नहीं रही कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आदमी माता मनाता, जिनके घर से कई लोग ख़त्म हुए, कई लोग बीमार हुए, तो कई लोग बेघर हुए, तो कहीं ना कहीं चूक तो चुनाव आयोग से हुई है। तो इससे तो हम सहमत हैं। 3 तारीख की जगह आप 2 तारीख रख लेते, 4 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ तो डिसीजन ऐसा हुआ, एक तो वोटिंग की गिनती का 17 तारीख वो सही नहीं रही, दूसरा वोटिंग की गिनती का भी शायद जो आपने बताया, मेरे हिसाब से बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं हुई है बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या राय है आपकी इस बारे में? मतगणना सही समय से नहीं हुई है। मतगणना एक आध दिन आगे पीछे होना चाहिए थी, बाकी तो सब ठीक। मतलब इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, पुनर्विचार की आवश्यकता है ना, है। क्योंकि गैस त्रासदी का दिन है। इस दिन मतलब लोगों के दिमाग में वो मंजर याद आ जाता है, कई लोग चले गए हैं हमारे शहर से, तो वाकई में सोचने वाला विषय है। तो पुनर्विचार की आवश्यकता है आपके हिसाब से? आवश्यकता है। तो देखा आपने, हमने कुछ लोगों की राय ली कि 3 तारीख को मतगणना होना है और यही वो दिन है जब गैस त्रासदी हुई थी। तो वाकई में क्या ये सही निर्णय है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी हम और लोगों से भी उनकी राय जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सर नमस्कार, मैं जानना चाहूंगी कि 3 तारीख को मतगणना है और 3 तारीख को गैस त्रासदी का भी दिन है, क्या लगता है आपको? नहीं, उस दिन नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुखदाई दिन है और बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए उसको पोस्टपोन अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने तो इस मंजर को बड़े करीब से देखा जी होगा। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल तो वाकई में ये श्रद्धांजलि देने वाला दिन रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही। श्रद्धांजलि हर साल होती है, इस साल भी होना चाहिए, लेकिन अगर मतगणना होती है तो उससे मतलब वो नहीं हो पाएगा, कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हम और भी वृद्धजन और बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे जिन्होंने गैस त्रासदी को सहा है और देखा है, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के जो 38 साल पहले भोपाल में घटी थी। कुछ और लोगों की भी हम राय जानेंगे। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 तारीख को गैस त्रासदी का दिन भी है, 3 दिसंबर को, उसी दिन मतगणना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो भगवान से जो गैस त्रासदी में ख़त्म हो गए हैं उनके लिए प्रार्थना ही करेंगे। बाकी हम मतगणना को नहीं देखेंगे। मतगणना तो अगले दिन भी पता लग जाएगा अपने को क्या है क्या नहीं देखेंगे, लेकिन नतीजे तो उसी दिन आना है ना। हाँ, होना नहीं चाहिए उस दिन। मतगणना फिर एक होना दिन नहीं आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। या एक दिन पहले कर लो आप, एक दिन बाद में कर लो आप, क्योंकि शोक का दिन है। बहुत बड़ी त्रासदी थी वो उस टाइम पे। 15-20 दिन से रखी हुई पेटी है, एक दिन और रखी रहेगी, कोई 15-20 दिन से रखी बेटी एक दिन और रखी कर रहे, सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार होना चाहिए, बिल्कुल। चाचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 दिसंबर गैस त्रासदी का दिन है और उसी दिन मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार को सब मालूम है कि गैस त्रासदी का भी दिन है, मतगणना का भी दिन होगा, तो अब इसको गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। एक अभी और तो- अपन के बोलने से या अपने सोचने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसके अंदर। एक और तो श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं, वहीं जो प्रत्याशी श्रद्धांजलि जीतेंगे। सभाएं भी की जाती हैं। उसके अलावा लोग जो है वो बिजी भी रहते हैंगे। अब सब लोग जो है कर्मचारी को जनगणना में चले जाएंगे और बहुत से लोग वहाँ लगे रहेंगे, रास्ते ब्लॉक होंगे, तो उसमें परेशानी तो आएगी। ये सब चीज़ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए। इसके लिए जो है अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वो इस सब चीज़ का उनको मालूम है और क्या बोलते हैं, इसकी छुट्टी भी घोषित की जाती है, लेकिन क्या बोलते हैं, अब इसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो अपने बस का कुछ नहीं, अपन कुछ नहीं कर सकते।
देखिए वृद्धजन है जिनसे हमने बात की, ये वो लोग हैं जिन्होंने 38 साल पहले जब रात में 3 दिसंबर की रात को लोग चैन से सो रहे थे और ये मंजर इन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है। जी हाँ, जब ऐसी आंधी आई थी कि पूरा भोपाल त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा था, लोग बदहवास जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसी ही कुछ जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। उन लोगों से भी हम बात करेंगे जिन्होंने इस दर्द को सहा है, अपनी आंखों से सहा है। क्या वाकई में ये श्रद्धांजलि का दिवस रहेगा या उस दिन मतगणना होगी और खुशियों का माहौल चारों तरफ रहेगा? ये एक सोचने वाला विषय है। बने रहिए हमारे साथ। कहना चाहेंगे दादा? ये साहब रात को 2 बजे रात को गैस का लीकेज हुआ था और लोग भागे बिस्तरों में से और कुछ भगने दौड़ने में ख़त्म हो गए क्या, और फिर जैसे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि बड़ा दुखमय मंजर था। तो वही 3 तारीख वापस आ रही है, है ना, 3 दिसंबर। तो उसी दिन मतगणना भी है, चुनाव वो गलत है, गलत है, गलत है। नहीं, वो गलत है, पूरा गलत है, नहीं रखना चाहिए। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उनकी राय जानी और इनमें से काफी लोग वैसे भी हैं जिन्होंने इस मंजर को अपने काफी नजदीक से देखा है। और एक महिला भी मुझे दिखाई दे रही है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हैं और 3 तारीख को ही गैस त्रासदी का दिन भी, क्या कहेंगी आप? गलत नतीजे आना गलत है। देखिए, कुछ लोग तो इस विषय की ओर प्रकाश भी नहीं डालना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। आखिरकार इस पर क्या वाकई में एक बार पुनः सोचने की आवश्यकता है? गंभीर विषय है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।